विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का उदाहरण देखिए। हाय, उसका इकलौता, उसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। अब जो रेखांकित पद हुआ हाय है, हाय है, तो ये हाय क्या है? अब हमें क्या बताना होगा, विस्मय के जो भेद हैं वो किस रूप में प्रयोग हुआ है। वो शोक बोधक के रूप में, घृणा बोधक के रूप में, हर्ष बोधक के रूप में, या फिर किसी अन्य बोधक के रूप में है। तो इस वाक्य में ये किस रूप में है? ये शोक बोधक यानी कि दुख प्रकट किया गया। तो क्या हो जाएगा? ये शोक बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या हो जाएगा? शोक बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य। और ये वाक्य में क्या करता है? उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार है। अब इसमें पद परिचय में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। जैसा कि इसमें कभी कभी है ना, व्याकरणिक रूप से शब्द कुछ और होता है और वाक्य में किसी और रूप में प्रयोग हो जाता है, और वह वाक्य में किसी और रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, वह गाय पालता है, वह गाय पालता है। अब रेखांकित वह है। अब ये क्या है? ये सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, वह गाय बहुत दूध देती है, देती है। अब इसमें भी वह है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण की आपको पहचान पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। क्योंकि अगर सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या होगी कि अगर वो किसी भी नाउन वर्ड से पहले आके और उसकी विशेषता के बारे में बताता है तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब अन्य एग्जाम्पल देखिए, रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। अब इसमें रमेश क्या, इस वाक्य में हम सभी का पद परिचय देखेंगे। रमेश, रमेश में क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन के रूप में है, एक वचन के रूप में, और कर्ता कारक है, कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। और वहाँ, वहाँ का पद परिचय देखें तो वहाँ स्थानवाचक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। और क्रिया का स्थान निर्देश करता है। अब 10वीं है, 10वीं, 10वीं का देखें तो 10वीं में क्या जाएगा? ये विशेषण है, विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण है। क्या है ये? संख्यावाचक विशेषण। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है। और एक वचन है,
क्या ये एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। और कक्षा विशेष्य का विशेषण है। कक्षा क्या है? कक्षा विशेष्य का विशेषण, विशेष्य का विशेषण। अब कक्षा है, कक्षा, कक्षा को पद परिचय देखिए। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ ये क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग एक वचन, एक वचन है। और इसमें कक्षा में साथ में है तो कारक विभक्ति है कौन सी? अधिकरण, अधिकरण कारक विभक्ति, अधिकरण कारक विभक्ति है।